जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ देश भर में जगह जगहों पर अग्निवीर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में लगातार एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से देश में विरोध होने जा रहा है और माना जा रहा है कि अगर अग्निपथ को लेकर यह विरोध बड़े लेवल पर होता है तो फिर सरकार को इस योजना में युवाओं के हितों में कुछ और भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस बार अग्निपथ का यह विरोध युवाओं की ओर से नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की ओर से शुरू होने वाला है। अग्निपथ का यह विरोध उत्तराखंड से शुरू होगा और इसमें खुद पार्टी नेता राहुल गांधी भी 10 दिन तक इस यात्रा में शामिल होंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि चुनावों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां वोटों के लिए लोगों को लुभाने में जुटी है और क्योंकि युवाओं का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, इसलिए युवाओं के वोट बैंकों पर दोनों ही पार्टियां गिद्ध की तरह नजरें जमाए हुए हैं। एक तरफ भाजपा अग्निवीर अग्निपथ योजना में बदलाव करके और दूसरे सभी विभागों में वैकेंसियां निकालकर युवाओं को लुभाने में और अग्निपथ से नाराज युवाओं को मनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस अग्निपथ को मुद्दा बनाकर युवाओं के वोट को अपने खेमे में करने में जुटी है। अब ऐसे में चर्चाएं ये है कि अगर कांग्रेस अग्निपथ का विरोध कर युवाओं में एक माहौल बनाने में सफल होती है तो फिर भाजपा को अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, क्योंकि युवाओं का वोट कोई भी खोना नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, एक तरफ अग्निपथ योजना में 25% की जगह 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने, आयु सीमा 21 से 23 साल किए जाने और हर साल जो अग्निवीर वैकेंसी हो रही है, अग्निवीर की भर्ती हो रही है, उनमें वैकेंसी की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार से सेना मांग कर रही है और इसको लेकर सेना ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखने की बात कही है। जल्दी प्रस्ताव रखा जा सकता है और अगर सरकार से यहां पर इसको लेकर हरी झंडी मिल जाती है तो फिर यह युवाओं के लिए बड़ी खबर होगी। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी अग्निपथ के विरोध में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, अगर अग्निपथ के विरोध में एक माहौल बनाने में कामयाब होती है तो फिर केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना में फिर कुछ दूसरे बड़े बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, आप सभी युवा इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए झुकने पर मजबूर कर पाएगी? क्या भाजपा युवाओं की नाराजगी खत्म कर पाएगी और उनके वोट बैंक को ले पाएगी? और आप सभी युवा भी इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप दोनों पार्टियों में से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, जिस तरह की खबरें इन दिनों आ रही हैं और चुनावी साल को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक नेता हैं जो अपनी पार्टियों को मजबूती देने के लिए, वोट बैंक को बटोरने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस यहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में एक माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है, एक ऐसा माहौल अगर देश में बन जाता है जिससे कि भाजपा को ये लगने लगे कि हाँ, यूथ वोट बैंक है जो कट रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अग्निपथ में कुछ और ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे कि नाराजगी कम हो सके। दोस्तों, आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इसको लेकर किस तरह से सोचते हैं। क्या युवाओं के लिए और भी कुछ बदलाव इसमें किए जा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।